प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मैं फिर एक बार स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप तमाम लोग कुशल पूर्वक होंगे। प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से इस लॉकडाउन में भी प्रभु हम लोग को चला रहा है, परमेश्वर में अगुवाई कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं इस वीडियो के द्वारा आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ विश्वास योग्य है। आमीन। लाइफ में एक बात को मैं सीखना चाहिए, जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे दिया हुआ वायदा ये है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं, ना ही मैं तुम्हें कभी भी त्यागूंगा। इस वचन के आधार पर परमेश्वर सदा आपके साथ है, मेरे साथ है। प्रभु आपको मुझे लगातार चलाएगा और चलाते रहेगा। आमीन। पौल कहने के समान अब तक संभाला परमेश्वर, आगे भी हमें संभालेगा। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। लगातार हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। इस लॉकडाउन में भी प्रभु हमें संभाला है, सर्व आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लॉकडाउन में भी प्रभु अपने कलीसिया को उन्नति करते हुए जा रहा है। मैं हर जगह देख रहा हूँ कलीसिया बढ़ रही है। इधर आप छत्तीसगढ़ ले लो या राजस्थान को लो या बिहार को, झारखंड को, हर जगह मैंने एक चीज़ देखा हूँ, इस लॉकडाउन के समय पर भी अब परमेश्वर अपने कार्य को पूरा कर रहा है। हमें बीच में थोड़ा बहुत दुख लग रहा था कि हम लोग पूरे जनवरी फरवरी महीने विन वन प्रोग्राम के लिए काफ़ी मेहनत किए, लेकिन उस मेहनत करने के बाद मन में ऐसा लग रहा था कि सारे मेहनत बेकार हो जाएगी, नई आत्मा लोग नहीं आएगा, कलीसिया बंद है, क्या हो जाएगा। काफ़ी सारे चिंताएँ थी हमारे अंदर में। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा बीते हुए 10-15 दिन में कि फिर भी इसके बावजूद भी कलीसिया में नई नई आत्मा आ रही है। कई लोग बपतिस्मा लिए हैं इस लॉकडाउन में। लगातार प्रभु अपना कार्य को कर रहा है। मैं यही बोलना चाहूँगा, प्रभु अपना कार्य अपने तरीक़ा से, अपने समय पर करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। तो मैं आप तमाम को उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। इस लॉकडाउन के समय पर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ दर्शन था कि हर एक मिशनरियों को ज़्यादा से ज़्यादा समय वे परमेश्वर के साथ बिता पाएँ और उसके लिए हम लोग उनको प्रशिक्षण दें, उन्हें शिक्षा दें, उन्हें टीचिंग करें, उन्हें ट्रेनिंग करें बोलकर परमेश्वर ने मुझसे बात किया। तो लगातार मैं बीते हुए दिनों में इनके लिए प्रार्थना किया, उसके लिए योजनाओं को बनाए। तो योजनाओं को बनाने के बाद परमेश्वर दिया हुआ योजनाओं को आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। तो प्रोग्राम इस लॉकडाउन या लॉकडाउन के बाद भी हम चाहते हैं कि अपने मिशनरीज़ को किस प्रकार ट्रेन करना चाहिए, उन्हें और सेवकाई को तीव्रता से करने के लिए उन्हें शिक्षा देना चाहिए और उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए। आत्मिक तौर से, ज्ञान के तौर से हर एक बात उन्हें सिखाने के लिए हम लोग चाहते हैं। तो इस सारे बातों को लेकर मैंने एक योजना बनाया। इस एक साल हम अपने सेवकों को ऑनलाइन में वीडियो के द्वारा, वीडियो मैसेजों के द्वारा, वीडियो नोट के द्वारा कि हम आपको शिक्षा देना चाहते हैं। आमीन। तो इस एक अच्छी योजना है इस प्रोग्राम। दिया हुआ दर्शन थी और इस दर्शन ये था कि हम आपके माध्यम तक पहुंचना चाह रहा हूँ। आमीन। अब तमाम लोग जानते हैं अभी हम लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे और आपके पास रिसोर्स पर्सन नहीं आ पाएंगे, हम लोग आपके पास नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए परमेश्वर की सेवकाई कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आमीन। इसलिए इस योजना को हमने बनाए कि ऑनलाइन में आपके साथ हम जुड़ना चाहते हैं और जुड़कर परमेश्वर के वचन और आपको शिक्षाओं को दें ताकि आप लोग सीखना चाहिए। तो ये एक योजना है कि एक साल 1 ईयर प्रोग्राम के हिसाब से एक साल हम लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो आपके प्रशिक्षण करें, आपको सुझावों को दें, आपको सिखाएं परमेश्वर की कलीसिया को कैसे स्थापना करना चाहिए, परमेश्वर की कलीसिया को कैसे संचालन करना चाहिए और एक सेवक होने के नाते एक आत्मिक जीवन में हमारा आप किस प्रकार उन्नति पाना चाहिए। आमीन। मैं बार बार एक चीज़ बहुत ध्यान देता हूँ आज के दिन में, हमारे आत्मिक जीवन की स्तर कभी भी नीचे की ओर जाना नहीं चाहिए। प्रतिदिन हमारे आत्मिक जीवन उन्नति की ओर जाना चाहिए। तो इसलिए इस प्रोग्राम को हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो 2-3 दिन में आपसे रिसोर्स पर्सन लोग बात करेंगे, आपके कोऑर्डिनेटर्स लोग आपसे बात करेंगे किस प्रकार करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग लगातार इन वीडियोसों को सुने, आपके लिए यूट्यूब में
डाला जाएगा और आप लोग लगातार उस वीडियोस को सुने और उसके बाद उसमें हिंदी में नोट्स रहेगी। उस नोट्स को डाउनलोड करिए और डाउनलोड कर आप लोग सीखिए और समझने के लिए कोशिश करिए। आमीन। और इसके अलावा मैं हर महीना आप लोग से ऑनलाइन वेदर जूम में या व्हाट्सएप में आपके साथ मैं जुड़ूंगा और 2 घंटा हर एक स्टेट के साथ हम लोग मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आमीन। मेरे प्रयास यही है, कुछ भी हो जाए लेकिन सेवकाई कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आमीन। इसके पहले भी आदिकाल में भी समस्याएं थी, लेकिन परमेश्वर के लोग ने सेवकाई को किया है, इसलिए इस कालों में भी हम लोग इन स्थितियों में हम अपने सेवकाई को निरंतर करना चाहिए। आमीन। तो हम लोग इस कोर्स में विशेष तौर से कलीसिया की स्थापना और कलीसिया की संचालन और तीसरी बात है अगुवापन, एक लीडरशिप या पास्टर, इस 3 भागों को हम लोग देखने जा रहे हैं। आमीन। तो इन 3 भागों के लिए अलग अलग लोग हम लोग से बात करेंगे और उनके वीडियो भी डाला जाएगा। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग उस वीडियो को पूरी रीति से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फॉरवर्ड करते करते हुए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग आराम से सुनिए और पूरे वीडियो को सुनना चाहिए आप लोग से, मेरा नम्र निवेदन आप लोग से। और उसमें लिखे हुए फिर आपसे सवाल की जाएगी, उन सवालों को हम लोग लिखना भी सीखना चाहिए। आवे तो 3 बात है, कलीसिया को स्थापना करना, कलीसिया को संचालन करना और एक परमेश्वर को चुना हुआ अगुवा या परमेश्वर का अगुवा लीडर्स किस प्रकार होना चाहिए और परमेश्वर क्या चाहता है, उनसे अपेक्षा क्या करता है, इस बातों को हम सीखने जा रहे हैं। तो कलीसिया की स्थापना के लिए और 2-3 पास्टर्स लोग हैं, पास्टर थॉमस, पास्टर जैकब, ऐसे कई लोग जुड़ेंगे, आपके साथ बात करेंगे और कलीसिया के बारे में सिखाएंगे, स्थापना करना और संचालन करने के लिए। और मैं आपके बीच में अगुवापन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आमीन। मैं एक 10 क्लास आपको लूँगा। इस 10वीं क्लास मेरा एक ही मुख्य व्यक्ति है, नेहेमिया से लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नेहेमिया की अगुवापन, नेहेमिया किस प्रकार अगुवापन किया, किस प्रकार परमेश्वर की कलीसिया को स्थापना किया, टूटा हुआ कलीसिया को पुनः स्थापना किया और किस प्रकार अपने लोगों को ले चलाया, उस बातों को लेकर मैं आपसे बात करूंगा। आमीन। तो मैं चाहूँगा आप लोग हम लोग के साथ जुड़िए, हम लोग मिलकर सीखेंगे और मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमीन। प्रभु बड़ा काम करेगा बोलकर मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर एक बार आपको बोल रहा हूँ, इस समय को हम बर्बाद ना करें, परमेश्वर के साथ बिताएं, बहुत प्रार्थना करिए। एक बड़ा कठिनी आपके लिए मेरे लिए इंतजार कर रहा है। आमीन। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी कठिनी को आप काटोगे अगर आप अपने समय को सही रीति से इस्तेमाल करने सीख गए। आमीन। लगातार ऑफिस में लगातार उपवास कर रहे हैं, हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, 30 दिन की उपवास प्रार्थना, 40 दिन की उपवास की प्रार्थना, लगातार हम उपवास कर रहे हैं, क्योंकि पूरी रीति से मुझे उम्मीद है प्रभु एक बहुत बड़ा कठिनी को देगा, एक बहुत बड़ी जागृति को देने जा रहा है। विश्वास करें, लोग जोर से बोलेंगे आमीन। प्रभु बड़ा काम को करने जा रहा है, इसलिए मैं आप लोग को उत्साहित करता हूँ, निराश मत हो जाइए। हम लोग मिलकर प्रभु के राज्य को स्थापना करेंगे। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इसमें आने वाले सारे वीडियोस को, आने वाले सारे प्रोग्राम को ध्यान से सुनिए और हम लोग हर महीना आपसे मिलने के लिए, ऑनलाइन मिलने के लिए मैं कोशिश करूँगा। आमीन। प्रभु आप लोग को बहुत बहुत आशीष दे। आपसे मिलने के लिए परमेश्वर देवानुग्रह के धन्यवाद देता हूँ। आप सबकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। हम लोग जरूर इस साल में फिर से मिलने के लिए प्रभु में मदद करेगा। आमीन। तो मैं आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए होल बेथेल आउटरीच मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।